बढ़ावा देने के लिए हर एक राज्य में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में, जिस राज्य में जैसे दक्षिण भारत में हिंदी का कोई मतलब यहाँ बोला नहीं जाता, लेकिन उस समय स्वतंत्रता के समय कुछ सैनिक यहाँ आए थे अंग्रेजों से लड़ने के कारण। बस तो दक्षिण भारत में कुछ दिल्ली से आए, अलग अलग राज्यों से आके यहाँ ठहरे। तो तेलंगाना में उस समय अलग अलग राज्यों से आने के कारण यहाँ एक अलग भाषा का निर्माण हुआ, वो है दक्षिणी भाषा। जैसे कलकत्ता में भी कलकत्तिया हिंदी बोलते हैं, मुंबई में मुंबईया हिंदी। तो अलग अलग हर क्षेत्र में अपनी भाषा का, हिंदी का एक महत्व है। इसीलिए राज्यांग में इसको विशेष दर्जा देने के लिए राजभाषा के रूप में इसको 14 सितंबर 1947 को इसको स्वीकृति किया गया था। स्वीकृति के कारण राज्य भाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसका एक अलग है। जैसे कि आप बैंक में जाओ या हर एक सेंट्रल में, केंद्रीय विभाग में हिंदी होना अनिवार्य है। हिंदी का जो महत्व है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजों ने जो एक उनका मकाम रखने के लिए पहले अंग्रेजी भाषा का ही विभाग था, कोई और भाषा का यहाँ कोई महत्व नहीं था। हमारी भारतीय भाषा को यहाँ बढ़ावा नहीं दिया गया। तो उस समय के जो अधिकतर राज्य में बोले जाने के कारण अलग अलग देश के सैनिकों ने, महात्मा गांधी ने विशेष प्रेरणा के कारण हिंदी को भी हमारे यहाँ महत्व को बढ़ावा देने के लिए हिंदी का एक अलग दर्जा भी मिला। और हमारे हिंदी को, भाषा को उस समय ज़्यादातर राज्यों में हिंदी को राज्य भाषा और मातृभाषा होने की वजह से इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई। उसी के 10 साल और उससे पहले इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होने के बाद ही राजभाषा के रूप में स्वीकृति हुआ। क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आप जानते हैं इंग्लिश ही बहुत ज़्यादा है, और दक्षिण भारत में भी इंग्लिश का ही महत्व है, और हमारी तेलुगु भाषा जो है और उर्दू, ये तीनों का महत्व है। लेकिन राजभाषा के रूप में जो हमारा जो महत्व है दूसरी भाषा को नहीं देने का कारण यह है कि भारत देश में 10 राज्यों से ज़्यादा देशों में बोली जाती है, और उससे भी ज़्यादा महत्व है एक अनपढ़ भी कहीं भी जाके आराम से बोलना और इजीली, सरलता से बोल सकता है इस भाषा को। इसी कारण इस भाषा का महत्व बहुत ज़्यादा है। और आप सभी को द्वितीय भाषा के कारण ये भाषा बहुत लोगों को जानते हैं। तेलंगाना में तो हिंदी उर्दू के कारण अधिकतर भाषा सभी को आती है, लेकिन जैसे कि आंध्रा में वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, लेकिन इसी द्वितीय भाषा पढ़ाने के कारण ही बहुत बच्चे पढ़ पाते हैं। तो इसके महत्व के बारे में हो सके तो हम 11 बजे से एक छोटा सा कार्यक्रम होगा, आप सभी को उसमें भाग लेना होगा और हिंदी के महत्व को भी आप सभी को बताएंगे। धन्यवाद।